ये हरिपुर धार में जो निजी बस का 9/1/26 को हादसा हुआ, वो हमारे क्षेत्र के लिए बड़ा दुखदाई है। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जितने लोगों के जाने के भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ये जो बस है, पाले के कारण ये बस, पाला पड़ने के कारण ये बस जो है ना दुर्घटना हुई है, और जिसमें कि एक ड्राइवर ने बड़ी हिम्मत के साथ पूरे सवारियों के साथ बेचारे ने अपनी जान जोखिम में डाली। तो मैं उस ड्राइवर को और उसके परिवार को ये क्या नाम है, परिवार को उसके दिल से सलाम करता हूँ कि जिन्होंने लास्ट तक उस जगह बुलाया। सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करता हूँ वहाँ के निजी लोगों का। उन्होंने बहुत मदद की, बहुत ज़्यादा मदद की। आधे घंटे में, 1 घंटे में पूरे स्वास्थ्य केंद्र के लोगों ने। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र का हाल देख के बड़े दुख की बात कहनी पड़ी है कि स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी एक भी मरीज, इतने जो हादसा हुआ उसमें से एक भी मरीज वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ रहा नहीं, सगड़ा रहा। तो इसके ऊपर हमारा एक जो ये बस कारण का हादसा, सब लोग अपने अपने चिकड़ उछाल रहे या पत्रकार लिख रहे, हमारे यहाँ माघी त्यौहार का मनाया जाता है, जिसमें निजी बस में ही हमारे काफ़ी लोग इधर से उधर जाते हैं। गरीब लोग ज़्यादातर कम पैसे में बसों में बढ़ते हैं। कारण ये भी रहा कि जो उस बस मालिक था उसके परिवार के भी सारे बच्चे उसमें थे, और हमारे यहाँ ज़बरदस्ती भी बसों में भीड़ के कारण, क्योंकि सरकार की बसें टोंडा बंद है, शिमलाड़ी बंद है, सोलन शिमला बंद है, तो इस तरह की भीड़ भड़ाका जरूर हुई है बसों में। और जैसे आपको लगा, हम तो उस मालिक का भी धन्यवाद करते हैं कि जैसे आज कह रहे भी ओवरलोड हुई, ओवरलोड अगर ये बसें नहीं आती तो हमारे जैसे मेले के गरीब आदमी घर कैसे पहुँचते। ये इतना उस मालिक का वो क्या नाम दुख नहीं है जितना हम इन लोगों के लिए दुख कर रहे हैं। लेकिन मालिक ने कम से कम ज़बरदस्त भी हमारे यहाँ बढ़ता है, क्योंकि आने की सुविधा इस एरिया में नहीं है। हरिपुर धार एक केंद्र बिंदु है दोनों जिले का, डिस्ट्रिक्ट शिमला का, हरिद्वार। वहाँ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बसें जाती है, लेकिन सारी बसें में, सरकारी बसों में भी इसी तरह भीड़ है। कोई सी बस आप सरकारी के देखो तो इसी तरह की भीड़ उसमें होती है। जैसे कि एक पत्रकार भाई ने कहा था सोना मैडम के बारे में, आरटीओ के बारे में। आरटीओ सोना मैडम तो सिरमौर की है, सिरमौर की आरटीओ है। लेकिन अगर ये इस बस के बारे में, नियम के बारे में जैसे सब लोग चिकड़ उछाल, तो हमारा जिला शिमले में, पहले शिमले में निजी बसें देखो, सरकारी बसें देखो, उसमें तो बस बैठने के लिए जगह नहीं है। जहाँ हमारा मुख्यमंत्री जी, कोई सा भी मुख्यमंत्री वहाँ बैठते हैं, वहाँ के लिए नियम लागू नहीं होते, सोलन के लिए लागू नहीं, नालागढ़ के लिए लागू नहीं होते। आरटीओ शिमला क्या कर रहा है, आरटीओ सोलन क्या कर रहा है, जो सिरमौर की ही एक मैडम के लिए कि आप बहुत अच्छी है, आप तो दूसरे के चलान करती है, इस तरह की जो जिसी भी पत्रकार भाई ने, बैंड ने ये डाला होगा, ये निराधार गलत है। इसके ऊपर ऐसा एक्शन नहीं लिया जाए, और अगर एक्शन लिया जाए तो हमारे एक स्थानीय विधायक है विनय कुमार जी, इसके परिवार से 30 साल, इनके पिताजी डॉक्टर प्रेम सिंह जी एमएलए रहे, 15 साल इसको हो गए, 45 साल एक ही परिवार के, आधी सदी एक ही परिवार के पास है। ये चाहे बुरा भी, मैंने कांग्रेस पार्टी का हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ, ऐसे कोई मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ इसकी। और इस भाई को ये कि ये सीपीएस के टाइम भी पीडब्ल्यूडी के पूरा हक इसके पास था। तो क्या ये रेणुका के लिए एमएलए ये बताएं कि इसने हरिपुर धार में जब इसका एक मरीज नहीं रहा, संगड़ा में इतना बड़ा हॉस्पिटल हुआ, एक मरीज नहीं रहा, सारे नाहन और शिमला, और बीच में अगर ये हॉस्पिटल में कुछ सुविधा होती तो 5-10 लोग और बच जाते। तो मैं विनय कुमार जी से भी ये कहूँगा कि ये जो आपने इतना बड़ा पद दोबारा फिर इसका पद ले लिया, और उसके लिए भी आप कीजिए। मैं एक दिन हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे थे राजगढ़ में, कह रहा था गंगूराम मुसाफिर को, भाई मैं 13 साल में टिकट बांटने वाला बन गया। अरे विनय कुमार जी, आप बिल्कुल बन गए 13 साल में। आपको ये भी पता कि गंगूराम जी की उम्र क्या है जिसको आप ये समझा रहे हैं। अच्छा, दूसरा, अगर भाई ये देखना है तो हमारे यहाँ तो अब जब से विनय कुमार जी बने तब से, क्या उससे पहले से जाति प्रथा का एक सिक्का और बढ़ गया ज़्यादा। आप संगड़ा थाने में देखो, रेणुका थाने में देखो, हरिपुर धार में देखो, यहाँ देखो, झूठे जाति के मुकदमे किए जा रहे हैं जब से विनय कुमार जी, अब तो और ज़्यादा बढ़ेंगे।
अगर झूठ है तो वेलफेयर ऑफिस से आप रिपोर्ट मांगे कि कितना पैसा उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में आ रहा है, इतना दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाति का कैसे नहीं, शांडिल साहब जाति से, दूसरे से जाति से, लेकिन वहाँ इस तरह के जाति भेद के मुकदमे नहीं है। मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, मैं दिन रात जो जाति के लोग हैं ना, ये हमारे चाचे ताए भाई होते थे राजपूतों के पंडितों के, लेकिन इसके ऊपर जो ये विनय कुमार जी अपना लकड़ है ना बीच में, ये कहीं ऐसा नहीं हो विनय कुमार जी आने वाले समय में आपको महंगा पड़ेगा। आपके पास एक तो बेटा है, आप उसके लिए कितना कमाएंगे? कोठिया आपकी देखो, आप कहाँ कहाँ आपकी कोठिया है, कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आपके रिश्तेदारों का नाम जमीन है। लोग इतने अंधे नहीं, आप ये नहीं समझो कि और फिर दुरुपयोग हो रहा है कि बत्ती वाली गाड़ियाँ घुमा रखी, प्रशासन को दोबारा है, काम करने नहीं देते गरीब आदमियों को, सरकार के आदमियों को नहीं, कभी डीसी साहब के वाले, कभी एसपी साहब के वाले, कभी बीडीओ संगड़ा के वाले, कभी एसडीएम के वाले कि जी अब क्या करें, काम करता दूसरे को साहब मानते नहीं। तो ठीक है, आप मालिक है हिमाचल प्रदेश के पार्टी के मालिक है, लेकिन लोगों का जो लोगों का हक है ना, उसके लिए आप इतना 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 नहीं उछलिए कि आपके पास सब कुछ है। कुछ नहीं है, 1 साल बचा है, 1 साल में आप सुधर जाओ। और जैसे ये जितना नुकसान हुआ हरिपुर धार में, सबसे बढ़िया सेंटर है, वहाँ से बेसिक का होना जरूरी है, डॉक्टर का होना जरूरी है, संगड़ा में होना है। अगर आप इतने लायक होते भाई साहब, संगड़ा में तो कोई एक मरीज तो तेरा दाखिल होता वहाँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल है आपके पास संगड़ा में, ददाऊ में हॉस्पिटल है आपके पास है। आपने कहीं ये जो एक बड़ा बढ़िया लगा मेरे को कि एक छोकरू है चुनी से सूर्या जी, बहुत अच्छी न्यूज़ उन्होंने डाली। ये राजनीतिक शब्द नहीं है, आप चाहे राजनीति में समझो, मैं भी कांग्रेसी हूँ। कांग्रेस किसी की मेरी है नहीं, आपकी किसी की माँ तो है नहीं कि बसियत में मिली है, तो पार्टी है, ये सही चलेगा। अगर आप सुधरेंगे तो ज़रूर आप लोगों को पक्का सुधारेंगे लोग। ये अच्छी बात नहीं है। जो आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अपनी फोटो उतारने के लिए किसी बच्चे को गोद में ले रहे, किसी इसको गोद में रहे। आपने कभी इन बच्चों के लिए आप राजगढ़ मिले, आप नाहन मिले, आप और उधर मिले, आपने किसी बेटी को बच्चे को 5, 10, 20, 50, 100 रुपये का ये दिया कि भाई ये मेरी तरफ से खर्च है। फोटो उतार दी, 2-3 नेता और बना दिए, कभी मौके की वहाँ उतारी, कभी वहाँ को उतारी। क्या या मैंने तो ये भी नहीं देखा कि आपके आंसू से आंसू नहीं आए, किसी के 2-2 भी मरे, क्यों हो जी विनय कुमार के आंसू आए थे। ये राजनीति कम करो, गरीबों का काम करो। संगड़ा में देखो जाति का भंडा कितना पड़ा है, एक नेताओं के लिए कितना जाति का भंडा है। जमीनें दोबारा इसके ऊपर केस किए जा रहे हैं, डिमार्केशनें कराई जा रही उसकी, और आप आराम से सोए हुए अपना। इसमें 2 आदमी टिकरी से आ जाएंगे, 4 कुआं से आ जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। तो इसलिए अच्छा नहीं है। ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ इसकी भरपाई तभी होगी, आप इसके लिए हॉस्पिटल खोलिए। इसमें हरिपुर धार में नंबर 1 का हॉस्पिटल होना चाहिए, संगड़ा में उससे अच्छा होना चाहिए। ये आपका कर्तव्य बनता। आपको 45 साल हो गए वोट दे के लोगों ने, 45 साल, शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। डॉक्टर साहब के बराबर के तो आप नहीं है, पर जब भी कुछ थे किस्मत अच्छी है से जो से दे चोनो जाते से 2 रुपया था मेरे दे चोना तैसी भी ताड़ दें कुछ दिन पर बाद में लपेटे में आई जाते। इसलिए भगवान से डरो, आपके पास एक बेटा है। और इसके लिए भी सोचो कि जैसे किसी के मरे, उन बच्चों को पूछा आप जिनके मरे 2-2 मरे, जो बच्चे 3-3 साल का, आपने फोटो उतार के काम हो जाता है कभी। इसलिए आप लोगों के जनहित के लिए काम करो। आपके पास 1 साल बचा है, अगले साल तो पता नहीं भगवान क्या करता रही। मैं चाहूँगा पत्रकार भाइयों से, आप सभी, कि ये जो न्यूज़ लगी है कि बस में अवैध लोग थे, ये बिल्कुल निराधार गलत होते हैं। कहाँ किस बस में नहीं है? तो सरकारी बस में देखिए आप, कौन सी बस में नहीं है? आप शिवपुर को जाके देखो, आप रोनाट को जाके देखो, आप नाहन को जाके देखो। और इसीलिए इसके ऊपर मैं प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि आपने तो बहुत अच्छा काम किया। एसडीएम साहब समय पर पहुंचे, डीसी साहब समय पर पहुंची, और पुलिस विभाग का भरपूर सहयोग मिला है, और सबसे ज़्यादा तो वहाँ के जनता का सहयोग मिला है। बहुत ज़्यादा सहयोग वहाँ के जनता का मिला। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पत्रकार बंधु को चाहूँगा, सही न्यूज़ लगनी चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। अगर जैसे ये मैं कह रहा कि भाई संगड़ा में जाति का फलाने का, तो ये आंकड़े बुलाए निकाले जाए, नहीं तो अगर आपको, तो मैं निकाल के दे दूँगा कि वेलफेयर ऑफिस में कितने पैसे संगड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं जाति के नाम से। हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन पर करें क्लिक।